करने के लिए सैम पित्रोदा ने पेशगी ना ले रखी हो, जिस तरीके से कभी विरासती कर। अब देखिए क्या कहा है उन्होंने, पूरब के लोग चाइनीज हैं, पश्चिम के लोग अरबी जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग वाइट हैं, सफेद हैं, और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। क्या जरूरत थी? और पहले विरासत कर बात कर दी उन्होंने। बड़ी देर। विनोद जी, आभार आपका, शुक्रिया। मेरे मित्र भाजपा से जब अपने प्रवचन जो है फरमा रहे थे यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि एक तरह का कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे जी। पहली तो बात ये कि ये शायद एक बड़ी विडंबना है हमारी मीडिया की भी, कि वो तमाम चले हुए कारतूस, जिनमें मैं खासतौर से आचार्य प्रमोद कृष्णन का जिक्र करूँगा, गौरव भल्लभ का जिक्र करूँगा, चलिए सैम पित्रोदा की आपने बात की, लेकिन मुझे एक बात बताइए, उन लोगों के बयानों को आधार बनाकर एक तरह का माइंडसेट जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाबे हाजरीन, आज हमारे इस लोकतांत्रिक इतिहास को अगर आप गौर से देखें, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस पद की गरिमा को तार तार करते हुए इस तरीके के बयान दिए कि सहज ही यकीन नहीं होता कि वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है। कभी वो कहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे ज्यादा हैं उनको कांग्रेस सब उठा के दे देगी, यद्यपि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी लेश मात्र हिंदू या मुस्लिम शब्द का जिक्र है। एक मिनट जरा मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। फिर वो कभी कहते हैं कि कांग्रेस अगर आ गई तो भाई आपकी भैंसें खोल के ले जाएगी। मतलब अभी ये बात भेड़ बकरियों तक या गधे खच्चरों तक आ जाएगी। ये प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की भाव भंगिमा या उनके विचारों का जो आदान प्रदान आप देश के साथ देख रहे हैं, क्या दिखाता है ये? और दूसरी बात, अब मैं आता हूं जिस विषय पर आपने बात की जी। पहली तो बात आपने कहा कि जी माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री, और आहत हूं मैं, दुखी हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी बातें करता है। पहली तो बात उन्होंने कही बाबरी ताल। आप मुझे एक बात बताइए, आपने स्मृति ईरानी के जो बयान है उसका जिक्र नहीं किया, जो ये कहती नजर आ रही है कि हमने राम मंदिर बनाया, और सुप्रीम कोर्ट को एक तरफ दरकिनार करते हुए वो अपना बयान देती है। आप मुझे एक बात बताइए जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि जिस बाबरी ताले की ये बात करते हैं, ये स्वर्गीय श्री राजीव गांधी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर के ताले खुलवाए। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन चुका, ये बात अलग है कि जिस न्यायाधीश ने, जिस मुख्य न्यायाधीश ने वो आदेश जारी किया, वो बाद में भाजपा में एक बड़े बेहतरीन पद पर बैठे जाके, लेकिन चलिए उस बात को दरकिनार करते हुए सवाल ये है कि जो मंदिर बन चुका, जिस मंदिर के प्रति पूरे देश की आस्था है और भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, ये बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, उस मंदिर को बाबरी ताले से जड़ दिया जाएगा, इस बात का कोई मतलब निकलता है? और एक आखिरी बात, नेता आचार्य प्रमोद कह रहे हैं ना, वो मुझे बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, माफ कीजिएगा मैं संशोधित करना चाहूंगा, ही इज नो मोर इन द कांग्रेस नाउ, एंड हिज scathing comments, if you will see what the heck he is talking about while interacting with the media. आचार्य प्रमोद कृष्णन का ये दावा कि मैं उस मीटिंग में था जब माननीय राहुल गांधी साहब ने कहा कि हम ऐसे नहीं वैसे कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी है? चले हुए कारतूस हैं ये। कभी ये कांग्रेस जैसी जमात में बैठकर मलिक की क्रेडिबिलिटी आपको नजर है? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि सत्यपाल, मैं जवाब देता हूँ, आप बात चलिए दूसरी तरफ चलते। सत्यपाल मलिक की क्रेडिबिलिटी है, सुनिए मैं बताता हूँ विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा सम्मान है मेरा आपका मेरी नजरों में। देखिए, सत्यपाल मलिक साहब एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे पदों पर आसीन रहे जिसे गवर्नर का पद कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही उन्हें नियुक्त किया गया था। तो तुलनात्मक ढंग से उनके बयान में और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग जो स्वयं घोषी आचार्य बने हुए हैं, उनके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी के बयान पे आते हैं, आर्टिकल 370 की बात होती है, बड़ी बार यहाँ पर चर्चा हुई है, आप जानते हैं क्या हासिल हुआ में आर्टिकल 370 से। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, मोदी जी ये क्यों नहीं बताते, अनंतराम हेगड़े ने जब ये कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे, ज्योति मिर्दा के ये लफ्ज है, उस पर क्या जवाब है इनका? चलिए मना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी प्रेम जाग रहा है पाकिस्तान की तरफ से। जब बात चली कि पीओजे को वापस लेना है, पीओके को वापस लेना, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं? फिर आपको नुकसान होता है। विनोद जी, किसने रोका है? जाइए ना, लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ये बात कही है तो सोचने वाली बात है। वो भी एक परमाणु शक्ति है, उन्होंने आगाह किया है, सबसे ज्यादा हमारी स्टेट सफर करेगी अगर यहाँ पे कल परमाणु बम चल पड़े।